जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे हैं और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, जिससे काफी एसोसिएशन और संगठन, कर्मचारी, पेंशनर्स नाराज है भारत सरकार से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी थी जनवरी 2025 में और अब चल रहा है जून। भारत सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हालांकि भारत सरकार कह रही है कि बहुत जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जाएंगे आगे चलकर। अभी उस पर काम चल रहा है, लेकिन भारत सरकार ने फाइनल डेट तय नहीं करी कि कब तक जारी हो जाएंगे या फिर कब तक अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। तमाम संगठन, एसोसिएशन अभी भी बहुत नाराज है भारत सरकार से, केंद्र सरकार से। अब दोस्तों उन्हीं में से एक संगठन है जिसका नाम है जेसीएम, नेशनल स्टाफ साइट काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, और उनके महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो लगातार भारत सरकार के नाक में दम करके रखते हैं। लगातार वो पीछे पड़े रहते हैं भारत सरकार के, चाहे वो डीओपीटी की सेक्रेटरी हो या फिर डीओपीपीडब्ल्यू के पेंशन मंत्री। अब दोस्तों जेसीएम के जो महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने भारत सरकार को एक लेटर लिखा है, और वो भी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेके, ताकि भारत सरकार जल्द से जल्द अध्यक्षों की नियुक्ति करे और 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। इसी पे दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दूंगा, पूरा लेटर मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में भी देख रहे हैं, 8 सीपीसी मिल ही जाएगा 2026 में। जी हाँ दोस्तों, अगर शिव गोपाल मिश्रा जी या फिर उनके टीम के मेंबर लगातार भारत सरकार के पीछे पड़े रहे, तो हमें लगता है कि शायद शिव गोपाल मिश्रा जी बहुत ही जल्द 8 सीपीसी हमें दिलवा देंगे, और यह भी हो सकता है कि 1/1/2026 से हमें 8 सीपीसी मिल जाए। जिस तरीके से शिव गोपाल मिश्रा जी पीछे पड़े रहते हैं भारत सरकार के, अच्छी बात है। पेंशनर की मांगों को लेकर, सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर शिव गोपाल मिश्रा जी पीछे पड़े रहते हैं भारत सरकार की, अच्छी बात है। पेंशन सैलरी बढ़ने से पहले लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन जो आपकी आगे बढ़ेगी वो बढ़ेगी, सैलरी जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले कई लेटर निकलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं शिव गोपाल मिश्रा जी का लेटर जो भेजा गया है भारत सरकार को। पूरी जानकारी सही से दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लगभग 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन तुरंत पाते रहना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये लेटर है 18 जून 2025 का। यही लेटर लिखा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा, और किसे लिखा गया है? कैबिनेट सेक्रेटरी को, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को। सब्जेक्ट है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के विचारार्थ विषय टर्म ऑफ रेफरेंस के परिचालन हेतु अनुरोध, यानी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द दिए जाए। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसी का एक रेफरेंस दिया है डीओपीटी के एक लेटर का। जी हाँ दोस्तों, और वो था दोस्तों 23 जनवरी 2025 को, जिसमें दोस्तों डीओपीटी ने भी जवाब दिया था कि भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दी है, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक नहीं दी है, और उसी पे अभी काम चालू है। उसी के रेफरेंस में दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये लेटर भेजा है कैबिनेट सेक्रेटरी को। चलते हैं दोस्तों, पूरा लेटर समझते हैं क्या लिखा है दोस्तों इसमें। मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आदर पूर्वक आकर्षित करने तथा आपके दयालु एवं शीघ्र विचार निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश हुआ है। जो ऊपर सब्जेक्ट लिखा है उसी के आधार में मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय डीओपीटी ने संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है तथा उक्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें टर्म ऑफ रेफरेंस अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डीओपीटी ने पहले ये बताया था कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उस पे काम चल रहा है, अभी प्रोसेस में है।
हालांकि फाइनल डेट नहीं बताई थी भारत सरकार ने, लेकिन डीओपीटी की सेक्रेटरी ने यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार ने माना है कि आगे चलकर 8 सीपीसी आपको मिलेगा, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक रेडी नहीं हुए थे, उस पर काम चल रहा है, ऐसा बताया था। तदनुसार राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के विचार और सुझाव आमंत्रित किए गए तथा उन्हें विचारार्थ डीओपीटी को प्रस्तुत किया था। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप पता है जेसीएम ने एक मीटिंग भी करी थी डीओपीटी की सेक्रेटरी के साथ, जिसमें कुछ मांगे रखी गई थी पेंशनर की, कर्मचारियों की, कि किस तरीके से 8 सीपीसी होना चाहिए, जिसमें लेवल मर्ज को लेकर मांगे रखी गई, लेवल मर्ज कर दिया जाए 8 सीपीसी में, जिसमें जो डीएडीआर है उसे मर्ज करने की भी बात कही थी। बहुत सी दोस्तों मांगे रखी थी 8 सीपीसी को लेकर, कुछ अन्य मांगे भी थी, उसी के बारे में दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने लिखा है। हालांकि सुझाव प्रस्तुत करने और मामले पर चर्चा करने के लिए प्रारंभिक बैठक आयोजित करने के बावजूद इस संबंध में सरकार से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि हमने बहुत सी मांगे रखी थी 8 सीपीसी को लेकर, कुछ और मांगे भी थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार ने अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। फिर क्या लिखा है, टर्म ऑफ रेफरेंस के औपचारिक जारी होने में लगातार हो रही देरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच व्यापक अटकलें और अनिश्चितता पैदा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक जारी नहीं करे, इससे पेंशनर्स कर्मचारी परेशान हो गए। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है सोशल मीडिया में, बहुत सी अफवाहें उड़ रही है कि फिटनेस फैक्टर 2.86 होगा या फिर 2.57 से ऊपर मिलेगा, 3 मिल जाएगा, आधे पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सी अटकलें, अफवाहें ये उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया पे। तो इन चीजों का खंडन किया जाए, इन चीजों का खंडन किया जाए और भारत सरकार के थ्रू टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे जाए, जिसमें सब कुछ स्पष्ट और साफ लिखा हुआ हो। फिर क्या लिखा है, स्पष्ट और समय पर संचार के अभाव में 8 सीपीसी की स्थापना के बारे में घोषणा की विश्वसनीयता के बारे में कर्मचारियों के बीच आशंकाएं बढ़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी भारत सरकार कोई स्पष्ट जवाब दे नहीं रही, कोई लेटर नहीं निकाल रही, ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर रही है, जिससे कि अनिश्चितताएं, अफवाहें, अटकलें पैदा हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार कुछ कह नहीं रही है, जो भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, कर्मचारी सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं यूट्यूब पे या फिर अखबारों में कि ताजा हाल क्या है 8 सीपीसी का, वो बात अलग है, लेकिन भारत सरकार को अपनी तरफ से लेटर निकालना चाहिए ताकि संतुष्टि हो जाए पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। तो दोस्तों सारी बातें टर्म ऑफ रेफरेंस में है। फिर क्या लिखा है, इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के बीच भी गंभीर चिंता पैदा हो गई है, खासकर वित्त विधेयक की अधिसूचना के मद्देनजर। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने इसमें बताया कि जैसे कि वित्त मंत्री जी के द्वारा वित्त विधेयक बिल पास किया गया, तो उससे भी कई पेंशनर्स के बीच कंफ्यूजन पैदा हुई है कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अभी तक वो पेंशनर्स के बीच कंफ्यूजन है, कई पेंशनर्स अभी भी कंफ्यूज है, परेशान है, तो इसी की चर्चा करी है इन्होंने। फिर क्या लिखा है, वित्त विधेयक बिल के अनुसार उसमें कहा गया है कि सरकार के पास यह विवेकाधिकार है कि पेंशन भोगियों को 8वें सीपीसी के तहत वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाए या नहीं। हालांकि दोस्तों वित्त विधेयक बिल में कहीं भी 8 सीपीसी की बात नहीं लिखी, सिर्फ पेंशन का वैलिडेशन किया गया उनके मुताबिक, ना कि रूल्स चेंज करने की बात करी गई, ना ही डिफेंस पेंशनर्स के रूल्स और ना ही सिविलियंस पेंशनर्स के रूल। लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उस बिल से। फिर क्या लिखा है, इससे सेवानिवृत्त कर्मियों में असुरक्षा और आक्रोश की भावना बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो वो बिल पास हुआ उसको लेकर भी कई पेंशनर्स अभी तक चिंतित हैं, इससे आक्रोश बढ़ता है, इससे कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। फिर क्या लिखा है, जिन्हें उम्मीद है कि सेवारत कर्मचारियों के साथ उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा। उपरोक्त घटनाक्रम के मद्देनजर हम आपके माननीय कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि पारदर्शिता, समानता तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के समग्र मनोबल के हित में कृपया निम्नलिखित प्रस्तुति पर विचार करें। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों नीचे इन्होंने पॉइंट लिखे हैं कि किस पर विचार करेगी भारत सरकार या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी 8 सीपीसी को लेकर, ताकि जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो अफवाहें उड़ रही हैं, उनका खंडन हो,
तो ये अपील करी है शिव गोपाल मिश्रा जी ने लेटर लिखकर। अब क्या अपील करी है? सबसे पहला पॉइंट है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतिम रूप से तैयार किए गए संदर्भ विषय टर्म ऑफ रेफरेंस पर स्पष्ट और व्यापक रूप से प्रसारित दिशा निर्देश यथाशीघ्र जारी किए जाए। जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जाए भारत सरकार के द्वारा, ताकि किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके और कार्यबल के बीच विश्वास बहाल किया जा सके। जी हां दोस्तों, अगर भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करती है तो दोस्तों सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, जो अफवाहें उड़ रही हैं अभी तक वो भी दूर हो जाएगी। तो जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे जाए, वो भी पूरे दिशा निर्देशों के साथ, पूरे रूल्स के साथ, ताकि स्पष्ट शब्दों में पेंशनर्स और कर्मचारियों को पता लग पाए कि 8 सीपीसी में क्या क्या चीजें होंगी। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो यही लिखा है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है दूसरा, एक औपचारिक निर्देश के माध्यम से स्पष्ट करें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन निर्धारण और संशोधन का लाभ सभी केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को भी मिलेगा, जिससे संदेह दूर होगा और उपचार में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। जी हां दोस्तों, हालांकि भारत सरकार ने वित्त मंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा, कोई भी 8 सीपीसी के लाभ से वंचित नहीं होगा, लेकिन लिखित में भारत सरकार ने कहीं जवाब नहीं दिया। हालांकि जो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जी, उनकी तरफ से एक डीओ लेटर आया था, उन्होंने बताया था कि जो वो वित्त विधेयक बिल पास किया है उसमें सिर्फ पेंशन का वैलिडेशन है, जो रूल्स है उनका वैलिडेशन है, ना कि कोई रूल चेंज करने की बात कही है। हालांकि फिर भी दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी लिख रहे हैं कि भारत सरकार एक सेपरेट लेटर निकाले और उसमें साफ लिखे कि 8 सीपीसी का फायदा सभी पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को मिलेगा, कोई भी वंचित नहीं होगा 8 सीपीसी के लाभ से। ऐसा भारत सरकार लिखे और एक लेटर जारी करे, ताकि जो अफवाहें उड़ रही हैं या फिर जो अभी भी कंफ्यूजन है पेंशनर के मन में, कर्मचारियों के मन में, वो दूर हो। जो संदेह पैदा हो गया है उसको भारत सरकार दूर करे, अपना एक लेटर निकाल के ये मांग करी है। इस बात से आप एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करेगा। मैं भी यही चाहता हूं कि भारत सरकार लेटर जरूर निकाले या फिर टर्म ऑफ रेफरेंस में ही ये चीजें लिखे कि 8 सीपीसी का लाभ सभी पेंशनर्स को दिया जाए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी समिति का शीघ्र गठन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो 8 सीपीसी है यानी जो आयोग बैठेगा उनका जल्द से जल्द गठन किया जाए, जल्द से जल्द पे कमीशन बिठाया जाए, ताकि वो 8 सीपीसी की रिपोर्ट बनाए। हमें विश्वास है कि आपका कार्यालय मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझेगा तथा उठाई गई चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्ण और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा। इस संबंध में शीघ्र और अनुकूल निर्णय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों का मनोबल बढ़ाने में तथा निष्पक्ष और समावेशी वेतन नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में बहुत सहायक होगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों अगर भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करती है या फिर पे कमीशन बिठाती है तो दोस्तों इससे पेंशनर्स को और कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी। जो अटकलें लगाई जा रही हैं या फिर अफवाहें उड़ रही हैं सोशल मीडिया में या फिर अखबारों में, वो बंद हो जाएगी। तो सरकार की तरफ से कंफर्मेशन देना बहुत जरूरी है 8 सीपीसी को लेकर, इसलिए टर्म ऑफ रेफरेंस की जल्द से जल्द मांग करी जा रही है, क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस में सब कुछ होगा कि 8 सीपीसी में क्या होगा। जी हां दोस्तों, सब कुछ रेफरेंस मेंशन होंगे, जिस तरीके से पे कमीशन 8 सीपीसी में काम करेगा। तो टर्म ऑफ रेफरेंस आ जाएंगे तो आधी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है जो भेजा गया है कैबिनेट सेक्रेटरी को। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेटर के माध्यम से भारत सरकार जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे 8 सीपीसी के, और जो पे कमीशन का काम है, जो पे कमीशन में अध्यक्ष बैठेंगे, वो जल्द से जल्द अपॉइंट किए जाए, ताकि बहुत जल्द काम शुरू हो 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था 8 सीपीसी को लेकर। बाकी आपके कोई सुझाव है या फिर आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप रखेगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, एक और लेटर दोस्तों भारत सरकार ने निकाल दिया है, और वो है दोस्तों, वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, यानी जो एनपीएस से निकलकर यूपीएस में आएंगे कर्मचारी, उनको मौका दिया गया है सीसीएस पेंशन रूल के तहत
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट ग्रेजुटी या फिर डेथ ग्रेजुटी पाने का। यह सिर्फ उनको ही मिलेगा जो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होंगे और ये लागू है 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो यूपीएस में आएंगे, अगर उन कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है इन सर्विस, तो फिर डेथ ग्रेजुटी मिलेगी वाइफ को, स्पाउस को, और वो मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने रूल्स हैं सीसीएस पेंशन रूल, उसके आधार पे रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलेगी या फिर डेथ ग्रेजुटी मिलेगी। यानी रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी, इसका जो लाभ है वो मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार, सीसीएस पेंशन रूल के आधार पे, जो पहला रूल है सीसीएस पेंशन रूल का। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको समझा दी है। इसके रिगार्डिंग और कोई कंफ्यूजन है, आपके कुछ और चीज पूछनी है आपको, तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप अपने सुझाव रख सकते हैं। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।